डेली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीरीज़। हर वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सीखेंगे। ये वर्ड्स एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, सीयूईटी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए केयरफुली सिलेक्टेड हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन और सिवियरिटी। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा हो जाए, स्पेशली कोई पेन हो, ठीक है, या फिर कोई डिस्ट्रेस हो, कोई भी चीज़ ऐसी जिससे फियर हो, डिस्ट्रेस हो, उस चीज़ को कम कर देना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाना, उसको एस्वेज बोलते हैं। ठीक है, शांत करना या कम करने को। उसके सिनोनिम्स क्या है? रिलीव, ईज एंड मिटिगेट। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो गए? एग्रवेट। एग्रवेट मतलब बढ़ा देना कोई भी चीज़, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ये शब्द। ठीक है, या फिर इंटेंसिफाई कर देना। इंटेंसिफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटेंसिटी को बढ़ा देना इज इंटेंसिफाई। इसकी यूसेज क्या हो गई? वाटर हेल्प एसुएज हिज थर्स्ट, मतलब वाटर ने उसके थर्स्ट को कम किया, रिड्यूस किया। ओके, इसका बेटा अपन ने एक और सिनोनिम पढ़ा था, एलिविएट, ऊपर। वो और एसुएज सेम चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को कम करना एलिविएट बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, टू सरप्राइज ग्रेटली, चकित हो जाना। इसके सिनोनिम्स हो गए अमेज, सरप्राइज, एस्टाउंड। ऑपोजिट है बोर। बोर मतलब क्या होता है? सेम चीज़ें, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड है जो चीज़, कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ भी सरप्राइज नहीं है। इसके सेंटेंस हो गए, हर परफॉर्मेंस एस्टोनिश द ऑडियंस। उसकी परफॉर्मेंस देख के सब चकित हो गए या फिर सरप्राइज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। जैसे कि कोई बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप उससे आकर्षित हो गए, यानी कि अट्रैक्ट हो गए। टू ड्रॉ अटेंशन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए टू ड्रॉ, ल्योर एंड अपील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम, ल्योर। ओके, ऑपोजिट हो गया इसका रिपेल या डिटर, किसी भी चीज़ से दूर हो जाना। रिपेल मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सेम साइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये आपने फिज़िक्स में कभी पढ़ा होगा शायद बचपन में। और जो ऑपोजिट साइंस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो रिपल्शन है, जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसको रिपेल बोलते हैं, और जो एक दूसरे के पास आते हैं उसको अट्रैक्ट बोलते हैं। ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट चिल्ड्रन, मतलब ब्राइट कलर से चिल्ड्रन प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उनके पास आते हैं। नेक्स्ट, ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब बेटा होता है फियरलेसली बोल्ड, मतलब बहुत साहसी, कि कोई भी बहुत ही बुरी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि शेर आ रहा है ना, और कोई उसको सामना कर जाए। सपोज देयर वॉज अ स्नेक इन समवन्स हाउस, और कोई वन बॉय केम और उसने फेयरलेसली उसका सामना किया, और तो उस बंदे, उस चीज़ को बोलते हैं ऑडेशियस। ठीक है, जो कि बहुत साहसी होता है, बोल्ड, डेयरिंग, इंट्रिपिड, इसके सिनोनिम्स हैं। नॉर्मल चीज़ नहीं, जो बहुत, जिसमें बहुत करेज लगे, जिसमें बहुत साहस लगे, वो चीज़ जब हम करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? ऑडेशियस। ठीक है, इट वॉज एन ऑडेशियस डिसीजन, मतलब बहुत साहसी डिसीजन था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी को बोलते हैं बोल्डनेस, दुस्साहस। मतलब अगर कोई भी चीज़ जो सपोज़ किसी को नहीं करनी है वो फिर भी कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? इसकी ऑडेसिटी तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। इसके सिनोनिम्स हैं बोल्डनेस, करेज एंड नर्व। ऑपोजिट हो गए टिमिडिटी एंड फेयर। टिमिड मतलब बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टिमिड मतलब जो कि बहुत शाय होता है, कुछ कर नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उसको टिमिड बोलते हैं। और उस एडजेक्टिव है टिमिडिटी, या फिर फेयर, जो डरा हुआ रहता है। ही हैड दी ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द जज। उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो जज को क्वेश्चन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो कि सुनाई दे सकता है, जो कि हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, एबल टू बी हर्ड, ये पता है ना, 20 डेसिबल से, सॉरी, वेवर भी
ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ एक रेंज होती है जितना ही हम ऑडियो सुन सकते हैं, खैर वो आई नीड टू चेक दैट। बहरहाल जो कि सुना जा सकता है उसको ऑडिबल बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए हियरेबल, मतलब जो कि हियर किया जा सकता है यानी सुना जा सकता है, एंड क्लियर। ऑपोजिट हो गए इनऑडिबल एंड साइलेंट। सेंटेंस क्या हो गया, हर वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल। हर वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल मतलब बेयरली मतलब ऑडिबल भी नहीं थी, ना के बराबर सुनाई दे रही थी, ठीक है। ऑगमेंट मतलब बेटा होता है टू इंक्रीज, बढ़ा देना, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए इंक्रीज, एक्सपैंड, इनहेंस। ऑपोजिट हो गए डिक्रीज या रिड्यूस, कम हो जाना। वी नीड टू ऑगमेंट आवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट ऑस्टेयर। ऑस्टेयर मतलब बेटा होता है स्ट्रिक्ट या सिंपल, कुछ बोरिंग जैसा, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बोरिंग बट सिंपल चीज़ होती है जो जो स्ट्रिक्ट और सिंपल होती है, जैसे कि कठोर या सादा। जैसे कि समवन हु इज़ लिविंग वेरी लो की लाइफ, उसको हम बोलेंगे शी इज़ वेरी ऑस्टेयर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए इसके, सॉरी सिनोनिम्स हो गए स्टर्न। स्टर्न मतलब क्या होता है, वेरी रिजिड। सिवियर या प्लेन, प्लेन मतलब जो सीधा साधा होता है। ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम्स लग्जूरियस एंड लीनियंट, ठीक है। सेंटेंस क्या होंगे, द मंक लिव्ड एन ऑस्टियर लाइफ। जो मंक है, मंक मतलब क्या होता है बेटा, साधु, साधु सन्यासी जो होते हैं, ठीक है। जो साधु सन्यासी होते हैं उनको मंक बोलते हैं। तो दे लिव्ड एन ऑस्टियर लाइफ मतलब सिंपल सादा ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एवरिस। एवरिस मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रीड, बहुत ज़्यादा लालच, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए, ग्रीड, कोविटियसनेस एंड क्यूपिडिटी। ऑपोजिट हो गया इसके जेनरोसिटी एंड चैरिटी, ठीक है। एग्जाम्पल सॉरी सेंटेंस, एवरिस ऑफन लीड्स टू करप्शन। लालच जो है, लालच के कारण करप्शन होता है, ठीक है। और एवरिशियस क्या होगा, जो कि बहुत ग्रीडी है या लालची है, ठीक है। ग्रीडी, कोविशियस एंड माइजरली। ऑपोजिट्स जेनरस एंड चैरिटेबल। जेनरस मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता हो या जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता हो, चैरिटेबल हो गया। इसका सेंटेंस क्या हो गया, द एवरिशियस मर्चेंट चीटेड कस्टमर्स। लालची मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, ने कस्टमर्स को चीट किया, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 शब्द हो गए हैं हमारे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।